ये बात तो हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी इस वक्त बहुत ख़राब हालात से गुजर रही है और हर गुजरते दिन के साथ ये हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। कोई भी न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल देखें तो वो यही बात कर रहा होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ गोइंग टुवर्ड्स अ रिसेशन। जो लास्ट रिसेशन आया था दैट वाज इन लेट 2000 जब वर्ल्ड जीडीपी कोई 2% से गिर गई थी। सो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिसेशन होता क्या है। Google defines recession as a period of temporary economic decline during which trade and industrial activity is reduced, generally identified by a fall in GDP in 2 successive quarters. यानी अगर 2 consecutive quarters में GDP decrease हो जाए तो it's a recession. GDP मतलब total value of all the goods and services produced. Recession में real income decrease हो जाती है, unemployment बढ़ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो जाती है और लोगों की बाइंग पावर कम होने की वजह से रिटेल सेल्स भी डिक्लाइन कर जाती हैं। यहाँ पर यह बात बताता चलूँ कि रिसेशन इज नॉट द सेम एज स्टैग्नेशन और डिप्रेशन। स्टैग्नेशन इज अ पीरियड ऑफ लो और जीरो ग्रोथ, यानी इस टाइम में जीडीपी या तो ग्रो करती ही नहीं या फिर पहले से कम रेट पे ग्रो करती है मगर नेगेटिव नहीं होती। और डिप्रेशन रिसेशन से भी बुरी हालत होती है। डिप्रेशन बेसिकली बहुत लंबे अरसे तक चलने वाला रिसेशन होता है जिसमें जीडीपी कोई 10% से गिर जाती है और एक लंबे अरसे तक गिरती रहती है। डिप्रेशन इतनी एक्सट्रीम चीज होती है कि पिछले 150 साल में सिर्फ एक दफा डिप्रेशन आया है एंड दैट वाज द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 और ये डिप्रेशन कोई 10 साल तक चला था। रिसेशन, स्टैग्नेशन, डिप्रेशन, इस तरह के और कॉन्सेप्ट्स भी हैं जैसे एक्सपेंशन और रिकवरी। ये सब बेसिकली एक इकोनॉमिक साइकिल का पार्ट होते हैं। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है तो उसे एक्सपेंशन बोलते हैं। एक्सपेंशन के बाद पीक आता है, पीक के बाद रिसेशन आता है, रिसेशन से डिप्रेशन आता है और फिर सबसे लोएस्ट पॉइंट यानी ट्रफ आता है और उसके बाद रिकवरी का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। रिकवरी होती है, इकोनॉमी बूम पे पहुंचती है और फिर ये साइकिल यूं ही कंटिन्यू रहता है। रिसेशन बेसिकली ट्रिगर तब होता है जब लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाती है। जब स्पेंडिंग कम होती है तो चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने से कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाना कम कर देती हैं, यानी उनकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कम होने से कंपनीज की स्टाफ की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, यानी कंपनीज ले ऑफ स्टार्ट कर देती हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से लोगों की बाइंग पावर कम हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि रिसेशन चलता रहता है। लोगों की स्पेंडिंग कम होने के डिफरेंट रीजंस हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएं तो लोगों की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंक में रखकर उस पर इंटरेस्ट कमाएं। इससे उनके पास खर्च करने के लिए जो पैसे हैं वो कम हो जाते हैं, तो उनकी स्पेंडिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा लोगों की परसेप्शन से भी स्पेंडिंग कम हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर लोगों को लगे कि रिसेशन आने वाला है तो वो चाहेंगे कि वो कम से कम पैसे खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें ताकि मुश्किल हालात में वो उसको इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे भी लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लेशन के टाइम पर लोग खर्चा करना कम कर देते हैं। सो ये वो फैक्टर्स थे जिनसे लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाती है। रिसेशन अगर किसी एक मुल्क में आए तो वो वहाँ से दूसरे मुल्कों में भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी की इकोनॉमी मेनली एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। वो इंडस्ट्रियल मशीनरी और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं और डिफरेंट मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें से एक मुल्क चाइना भी है। अब अगर चाइना में रिसेशन आ जाए तो चाइना की इंडस्ट्री स्लो हो जाएगी। चाइना की इंडस्ट्री स्लो होने की वजह से चाइना की मशीनरी और इक्विपमेंट की टोटल डिमांड ही कम हो जाएगी। डिमांड कम होने से जर्मनी को एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कम मिलेंगे और उससे जर्मनी की एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगी और जर्मनी की इकोनॉमी भी रिसेशन में चली जाएगी। और फिर जर्मनी जिन दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है उन में भी उस रिसेशन का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मॉनिटर करके पता लगाया जा सकता है कि रिसेशन आने वाला है या नहीं। अगर ये फैक्टर्स डिक्लाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जीडीपी भी डिक्लाइन होगी, जिससे रिसेशन ट्रिगर हो सकता है। ये फैक्टर्स हैं रियल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, होलसेल एंड रिटेल सेल्स। अगर वक्त पर इन फैक्टर्स को एनालाइज करके अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले लिए जाएं जिनसे ये फैक्टर्स इंक्रीज होने लग पड़े तो रिसेशन से बचा जा सकता है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।